इंसान के जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ों पर इंसान पहुंचकर एकदम से विचलित हो जाता है और एक ऐसा गलत निर्णय ले लेता है जिस निर्णय की वजह से उसका खुद का जीवन तो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, लेकिन उसके जो पीछे लोग रहते हैं उनका भी जीवन हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति इतना गलत निर्णय लेता है जिसकी वजह से एक लेडीज़ की हमेशा हमेशा के लिए जान चली जाती है और उसके पीछे बहुत सारे ऐसे राज छोड़ कर जाता है। अगर दोस्तों आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी और इसी का एक ब्रिजपुरा इलाका है। यहां पर महेश यादव नाम का एक व्यक्ति, जिसके 3 बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी का नाम सुमन देवी होता है और जो बड़े वाला बेटा होता है उसका नाम रोहित होता है। उम्र होती है 25 साल। छोटे वाले बेटे का नाम मोहित, जो BSc की पढ़ाई किया करता है, और उससे छोटी वाली एक लड़की होती है। जो बड़े वाला बेटा होता है, जिसकी शादी ज्योति नाम की एक लड़की से हो जाती है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। बड़े वाला बेटा पशुओं का डॉक्टर होता है। धीरे धीरे ऐसे ही काम चलता रहता है। दिन का वाक़या होता है 9 जुलाई 2020, जब ज्योति बीमार हो जाती है और बीमार को देखकर जो इसका पिता होता है महेश यादव अपने बेटे से कहता है कि इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाओ। फिर वहाँ से वो अपनी पत्नी को लेकर एक कृतपुर एरिया है, वहाँ जाकर एक हॉस्पिटल में दिखाने के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब उन्हें काफ़ी सारी दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ लेने देने में दिन पूरा गुजर जाता है और शाम को एकदम से अंधेरा हो जाता है। जैसे ही रोहित अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है और सिंहपुर नहर के पास पहुँचता है, वहाँ सामने से 3 बाइक सवार उसके सामने अपनी बाइक को रोक देते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं और जो इसकी पत्नी होती है, जिसका नाम ज्योति होता है, उसको 6 गोलियां लग जाती हैं और 1 गोली रोहित को लग जाती है। इनकी हालत वहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आनन फानन में ही जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी पहचान कर ली जाती है। तुरंत ही इनके पिता महेश यादव के पास फ़ोन किया जाता है। महेश यादव भागता दौड़ता अपने छोटे बेटे मोहित को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाता है। तुरंत ही अपने बेटे और बेटे की बहू को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाया जाता है। भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है और वो पुलिस को खबर कर देता है। जैसे ही ये सैफई हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, जो बहू होती है रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि उसको 6 गोली लगी होती हैं। जो बेटा होता है उसकी हालत गंभीर बनी होती है। लगभग 2 दिन के बाद बेटे रोहित को होश आता है और जब उसे होश आता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो रोहित पुलिस को बताता है कि साहब, हमारे ऊपर हमला करने वाले में से मैं एक को पहचानता हूं, जिसका नाम राघवेंद्र है, जो मेरी पत्नी का चचेरा भाई है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और रघुविंदर के घर का रुख किया जाता है। वहां जाकर देखा जाता है तो रघुविंदर का पूरा परिवार घर से पहले ही फरार होता है और जो इस लड़की का परिवार होता है वो भी पहले ही घर से फरार होता है। वहां पर कोई भी उन्हें नहीं मिलता। अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है और 16 जुलाई 2020 का वाक़या होता है। पुलिस का खबरी जब पुलिस को एक खबर देता है कि फलां इलाके में रघुवेंद्र छुपा हुआ है, तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और रघुवेंद्र को अपनी कस्टडी में ले लेती है। और जब रघुवेंद्र से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। रघुवेंद्र बताता है कि साहब जो रोहित है ये हमारे गांव में पशुओं को देखरेख के लिए आया करता था। पशुओं का डॉक्टर होता है। 17 सितंबर 2018 का वाक़या होता है जब ये हमारे गांव में आता है, चाचा के घर में आता है और मेरे चाचा के घर में आने के बाद जो मेरी चाचा की लड़की होती है ज्योति, उसे देखता है और उसे देखकर ये देखता ही रह जाता है। ये चाहता है कि मैं इससे बातचीत करूँ, लेकिन पहली बार में ये बातचीत नहीं कर पाता। उसके बाद कई बार फिर ये दोबारा हमारे घर पर, हमारे गाँव में आता है
तो ज्योति से बातचीत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ज्योति को भी ये अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। प्यार प्रसंग में आने के बाद एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की जाति अलग होती है, दोनों की कास्ट अलग होती है, इस वजह से ये शादी नहीं कर पाते। और फिर एक दिन का वाक़या होता है जब ये दोनों के दोनों हमारे घर से भाग जाते हैं, और भागने के बाद ये इलाहाबाद कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और इलाहाबाद कोर्ट में जो रोहित होता है इस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद वहाँ से ये दिल्ली रहने लगते हैं। जो घर परिवार वाले होते हैं वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रोहित के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। इधर जो पुलिस होती है रोहित के घर पर पहुंच जाती है। रोहित को रोहित के घर वाले वापस बुला लेते हैं। जब रोहित अपनी पत्नी जिसका नाम ज्योति होता है उसे लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, इधर ज्योति के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ज्योति को पहले ही समझाया जाता है कि तुझे साफ मना करना है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद कोर्ट में इनको ले जाया जाता है, लेकिन कोर्ट में ज्योति यही बयान देती है कि मैं रोहित के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ ही जीने मरने की कसम खा चुकी हूँ। जो घर वाले होते हैं वो टूट जाते हैं, टूट कर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों बालिग होते हैं। इन दोनों को साथ रहने की इजाज़त कोर्ट भी दे देता है। उसके बाद जो माता पिता होते हैं और जो इसका चचेरा भाई होता है रघुवेंद्र, वो भी टूट जाता है, वो अपने घर चला जाता है। काफ़ी दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। कई बार रघुवेंद्र के सगाई वाले भी आते हैं, लेकिन जब ये सुनते हैं कि उसकी चचेरी बहन किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ भाग चुकी है, यह सुनकर उसके रिश्ते टूट जाया करते हैं। रघुवेंद्र उसके बाद जो ज्योति का भाई होता है जिसका नाम गुलशन, उससे भी बातचीत करता है और उससे भी कहता है कि तुम्हारी भी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी ही शादी इस वजह से टूट रही है, तो तुम तो खास भाई हो, तुम्हारी शादी कैसे हो पाएगी। फिर वो आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसे मरवा दिया जाए। ज्योति को समझाने की कोशिश की जाती है, ज्योति के घर जाया जाता है, लेकिन ज्योति साफ मना कर देती है कि मैं इसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, इससे प्यार करती हूँ। उसके बाद 50,000 रुपये में एक शूटर को ये नियुक्त करते हैं, लेकिन शूटर भी इस काम को नहीं कर पाता। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर ये ज्योति को ही रास्ते से हटाने का निर्णय ले लेते हैं। अब उसके लिए इन्हें तलाश होती है कि किस दिन ज्योति या तो बाहर निकले या ज्योति को हम लेकर वहाँ से बाहर आ जाएं। फिर ये प्लान बनाते रहते हैं और एक दिन का वाक़या होता है 9 जुलाई 2020 को, जब इनको पता चलता है कि ज्योति आज हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गई है और वो डॉक्टर के साथ उसे आज लेट हो चुकी है, रात को वहाँ से वापस आ रही है। फिर ये तीनों मिलते हैं, रघुवेंद्र का छोटा भाई रघुवीर और इधर जो ज्योति का भाई होता है गुलशन। एक पुलिया होती है जो सिंहपुर नहर के पास पड़ती है, वहीं पर जाकर ये छुप कर बैठ जाते हैं। और जैसे ही रोहित अपनी वाइफ को लेकर बाइक से वहाँ पहुँचता है तो ये दोनों भाई तुरंत ही ज्योति के ऊपर लगभग 6 गोलियां चलाते हैं। उसके बाद रोहित का नंबर आता है। रोहित के पैर में गोली मारना चाहते थे, लेकिन गलती से रोहित के पेट में गोली लग जाती है और जिस वजह से इन सब की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग हो जाती है। रघुवेंद्र की तहरीर पर ही रघुवेंद्र के छोटे भाई रघुवीर और ज्योति के भाई गुलशन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इन तीनों को अपनी गिरफ्त में लेकर इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जब इनके माता पिता से बातचीत की जाती है तो माता पिता का यही कहना होता है कि हमने इनको साफ मना किया था, लेकिन इन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। आज ये सब के सब जेल में चले गए हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,